हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन शिफ्ट 1 का। देखिए ये लिस्ट मैच करने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। ये डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट में कि प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ थोड़ा सा मतलब ठीक से नहीं है, थोड़ा विजिबिलिटी, बट मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ। ये प्लैंक कांस्टेंट है। बोला प्लैंक कांस्टेंट का लिस्ट 2 में किसके साथ मैचिंग होगा, ठीक है, डायमेंशन। सेकंड में स्टॉपिंग पोटेंशियल, थर्ड में वर्क फंक्शन, फोर्थ में मोमेंटम। तो मैं वन बाय वन सॉल्व करूंगा। प्लैंक कांस्टेंट की बात करें हम लोग, आप यहाँ पर सबसे पहले, है ना, तो प्लैंक कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं हम लोग। तो हमें H का मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो मोमेंटम, देखिए अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, H अपॉन मोमेंटम होता है ना। सिंपल बोलता है कि H अपॉन मोमेंटम होगा, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। तो अब यहां से हम लोग मोमेंटम की भी रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर हम H का निकाल सकते हैं, है ना। तो H के निकालने के लिए लैम्डा और P का मोमेंटम हम लोग क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा जो होता है ना वेवलेंथ, ये सिंपल वेवलेंथ का मतलब होता है मीटर बोलना है इसको यूनिट में। तो इसका मीटर बोलने का मतलब हुआ कि इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इसका तो क्लियर हो गया, है ना। अब हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो मोमेंटम निकालने से क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ पर दो काम हो जाएगा। एक तो हम यहाँ भी सॉल्व यूज कर पाएंगे, दूसरा जहाँ मोमेंटम का इंडिविजुअल पूछा है वहां भी रख पाएंगे। तो हम मोमेंटम के अगर फॉर्मूले की बात करें तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब अगर मोमेंटम का हम डायमेंशन लिखें, ठीक है, तो डायमेंशनली हम कैसे लिखेंगे इसको, मास के लिए डायमेंशन, मास के लिए डायमेंशन क्या होता है, केजी का डायमेंशन m होता है, ठीक है। मीटर का डायमेंशन l, और जो ये पर सेकंड है ना, तो पर सेकंड का मतलब हो गया टी टू द पावर माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन मोमेंटम का, ठीक। तो मोमेंटम का डायमेंशन निकल गया, तो ये जो डी वाला है ना, डी वाला ये निकल गया। तो देखते हैं m टू द पावर वन, l टू द पावर वन, है ना, ये देखिए m टू द पावर वन, l टू द पावर वन, t टू द पावर माइनस वन। तो ये जो d वाला पार्ट है ना, ये हम लोगों को 2 से मैच कर जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को उठा करके आप H वाले में रखिए, जहां पे आपको H चाहिए, यहाँ पर आपको H की जरूरत है ना, तो H वाले में रख दीजिए। तो लैम्डा रखे हम लोग, तो लैम्डा कितना है, लैम्डा का डायमेंशन L है, ठीक। और P का डायमेंशन क्या है, तो ML T टू द पावर माइनस वन है, ये रख दें हम लोग। तो यहां से हम लोग क्या मालूम हो जाएगा, M L टू द पावर टू, T टू द पावर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सभी का डायमेंशन मालूम हो गया H का। तो M L टू द पावर टू, T टू द पावर माइनस वन, ठीक है। तो देखते हैं M L टू द पावर वन, M टू द पावर वन, L टू द पावर टू और T टू द पावर माइनस वन, ये जो है ना प्लैंक कांस्टेंट का थर्ड के साथ मैच हो रहा है। जो थर्ड वाला है ना, इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब A का थर्ड के साथ मैचिंग होगा, ठीक। तो D का 2 और A का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वो दिख रहा है, क्योंकि जब एक दो से मैच हो गया तो क्लियर हो जाता है, तो और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। बट आगे फिर भी हम सबका फाइंड करेंगे, ओके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें हम लोग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें अगर हम लोग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लिखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज की बात करें, ठीक। तो आप देखो यहाँ पर हम लोग ना दो तीन पॉइंट्स हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहली बात देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब सिंपल पोटेंशियल, स्टॉपिंग वर्ड यूज किया तो उसको क्यों यूज करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपको मैंने फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ा रखा हूं, आप जरूर समझिएगा उस चीज को। बट यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है डायमेंशन से। तो हम डायमेंशन स्टॉपिंग पोटेंशियल का निकालें या सिंपल पोटेंशियल का निकालें, बात एक ही हुआ। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं इसको कि वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन का मतलब वही एनर्जी हो गया, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज को लिखा जाता है यहाँ पर करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट का जो डायमेंशन होता है ये A होता है और टाइम का T होगा। तो ये चार्ज का हम लोग को मालूम हो गया। वर्क डन की बात करें तो सिंपल एनर्जी, तो वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। तो ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फाइंड करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, पहले मैं इसका यूनिट लिख देता हूं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो केजी के लिए क्या लिखेंगे, मास, लेंथ के लिए, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल, और टी टू द पावर माइनस टू। ये सिर्फ फोर्स का डायमेंशन आया, ये वाला पूरा,
ठीक है। अब इसमें डी का डायमेंशन, डी का मतलब हो गया डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, इन तीनों का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। तो आपको यहां से वर्क या फिर एनर्जी का डायमेंशन क्या मिलेगा? एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, ठीक है। ये हो गया वर्क का। अब हमें तो वर्क से मतलब नहीं है ना, हमें तो पोटेंशियल से मतलब है। तो पोटेंशियल का क्या है? तो वर्क बाई चार्ज, है ना, वर्क बाई चार्ज, ये डायमेंशन है। तो अब यहां से पोटेंशियल का डायमेंशन आप फाइंड करेंगे, तो जो पोटेंशियल का डायमेंशन होगा वही पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी डायमेंशन होगा, ठीक है। तो आप ये रखिए, ओके ओके ओके। तो देखिए अब यहां से, अब ये जो ए और टी है इसको ऊपर लेके जाइए, तो एम एल टू द पावर 2, है ना, टी टू द पावर -3, ए टू द पावर -1। तो यहां से हम लोगों को ये सब कुछ डायमेंशन मिल जाएगा, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1, ठीक है। तो एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3 और ए टू द पावर -1, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल बी, ये फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। और मोमेंटम निकाल ही चुके हैं हम लोग। अब एक वर्क फंक्शन बच गया। देखिए वर्क फंक्शन का मतलब होता है एनर्जी, सिंपल सा आपको मैं समझाऊं तो वर्क फंक्शन को बताया जाता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो मतलब ये वर्क फंक्शन क्या हुआ? एनर्जी हुआ। और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही वर्क का भी होता है। इसका मतलब वर्क फंक्शन का जो डायमेंशन होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन का डायमेंशन क्या है? एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया है, ओके। तो एम इंटू एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, दैट इज यहां पर सी का मैच कर जाएगा 1 के साथ। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।